नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों आज अपन बात करेंगे SBI योनो के बारे में। जी हाँ, कई बार ऐसी समस्या हो जाती है दोस्तों जो अपने समझ से बाहर होती है, और कभी कभी उसमें अपन अपनी होम ब्रांच में विज़िट करते हैं तो वहाँ भी अपनी दाल निकलती, मतलब अपनी समस्या का समाधान नहीं होता। तो ऐसे में अपन क्या करें और ये समस्या कौन सी है और उसका समाधान क्या है, वो मैं आज आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों समस्या है जब आती है जब अपना योनो की जो यूज़र आईडी है ना वो लॉक हो जाती है, और फिर उसको अनलॉक करवाने के लिए अपने को होम ब्रांच में जाना पड़ता है। अब अगर होम ब्रांच अपनी एक ही है परमानेंट, जब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, किसी केस में मान के चलो अपनी पहली होम ब्रांच थी A, ओके, दूसरी होम ब्रांच थी अपनी B, और तीसरी अपनी होम ब्रांच अपन ने C करवा ली। मतलब सबसे पहले तो मेरा खाता जो था वो था A ब्रांच में, फिर मैंने ट्रांसफ़र करवा लिया B ब्रांच में, और फिर मैंने ट्रांसफ़र करवा लिया C ब्रांच में। ओके दोस्तों, और अभी प्रेजेंट में जो मेरा खाता है वो मान के चलो C ब्रांच में। तो जैसे मेरे योनो में कोई दिक्कत आएगी, लॉक हो गई आईडी, तो मैं जाऊँगा कहाँ पे, जहाँ पे मेरा करंट अकाउंट मतलब अभी वर्तमान में अकाउंट है, मतलब C ब्रांच में विज़िट करूँगा मैं, यहाँ पे जाऊँगा। अब यहाँ पे स्टाफ मेरी हेल्प भी करेगा, ऐसी बात नहीं, वो कोशिश भी करेंगे। लेकिन होता क्या है कि अकाउंट तो अपन ने 1 2 और 3 बनवा लिए, लेकिन जो अपने CIF नंबर होते हैं वो सिर्फ एक होते हैं, और वो जो अपनी पहली ब्रांच होती है ना उसमें होते हैं। अगर अपन ट्रांसफ़र अलग से नहीं करवाते, खाते के लिए ट्रांसफ़र नहीं होते हैं, इनको अलग से ट्रांसफ़र करवाना पड़ता है। अगर ट्रांसफ़र नहीं करवाते हैं तो ये अपनी जो शुरुआत की ब्रांच होती है उसमें होते हैं दोस्तों। और जो ये CIF नंबर है ये अपने यूज़र आईडी योनो की यूज़र आईडी को अनलॉक करने के लिए ये उस ब्रांच में होने अनिवार्य है। मतलब जो ब्रांच अपनी होम ब्रांच है उसमें ये CIF नंबर अपने कस्टमर आईडी नंबर होने ज़रूरी है। ये है दोस्तों। अब ऐसे में अगर मान के चलो अपन गए यहाँ पे C बैंक में, मतलब जो तीसरा अपना अभी वर्तमान खाता ओपन है उस बैंक में गए, वो बोलेंगे यार ये तो हो नहीं रहा। फिर वो बोलेंगे कि हमारे पास CIF नंबर नहीं, इसलिए नहीं हो रहा। तो वो यहाँ से इसके पास ट्रांसफ़र करेंगे, क्योंकि ये सोचेंगे कि अपने यहाँ से खाता ट्रांसफ़र करवाया इन्होंने, तो हो सकता है यहाँ पे इनका CIF नंबर हो। और जब ये यहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे तो आपको पता चलेगा यहाँ भी आपका CIF नंबर नहीं है, क्योंकि आपका खाता तो यहाँ भी ट्रांसफ़र होकर यहाँ से आया है। ऐसे में तो आपका खाता यहाँ पर है। तो फिर आपको ये सावधानी रखनी है, बिना देरी से अगर काम करवाना है तो आपको खुद को ध्यान रखना पड़ेगा कि मेरा यहाँ खाता था और सबसे पहले जहाँ था वहाँ मेरे CIF नंबर है। तो यहाँ बैंक वालों को बिना असमंजस में डाले हुए आप उनको सीधे बोलो कि सर मेरा शुरुआत में खाता यहाँ था, फिर मैंने यहाँ ट्रांसफ़र करवाया, फिर यहाँ करवाया, तो मेरे CIF नंबर डायरेक्ट यहाँ मिलेंगे। तो वो यहाँ से मेल करेंगे डायरेक्ट यहाँ पे, और मेल के थ्रू फिर वो आपको यहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे। और अगर मेल नहीं करते हैं तो आपको फिजिकली एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा और वो यहाँ प्रस्तुत करना पड़ेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे आपके CIF नंबर ट्रांसफ़र होंगे, उसके बाद आपकी योनो एक्टिव होगा। ओके दोस्तों, ये थी जानकारी। कई बार क्या कि इस दलदल में आदमी फंस जाते हैं, लोग फंस जाते हैं, और उनको इसका समाधान बहुत मुश्किल से मिलता तो है कर, लेकिन अब वो बैंक C में जाएंगे, फिर B में जाएंगे, फिर A में जाएंगे, बहुत मुश्किल से पहुंच पाते हैं मतलब वहाँ तक। तो इससे बेहतर है अगर आपको पहले पता है कि अपन ने कहाँ ट्रांसफ़र अकाउंट किया है, तो आप पहले से वहाँ पे पहुँचो और बिना देरी किए अपनी आईडी अनलॉक करवाओ। ओके दोस्तों, ये CIF नंबर का जो लफड़ा पड़ता है वो कस्टमर आईडी नंबर जो अपनी डायरी में होते हैं ना, वो जो पहली ब्रांच होती है ना अपने उसी के होते हैं, मतलब एक ही होंगे। अगर अपन उनको अलग से ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, ध्यान रखना ये खाते के लिए ट्रांसफ़र नहीं होती, इनको अलग से एप्लीकेशन देकर ट्रांसफ़र करवाना पड़ता है। ओके दोस्तों, ये थी जानकारी। ये अगर ट्रांसफ़र करवा लोगे, अब यहाँ से ट्रांसफ़र होकर आपको C में आ जाएगा, या आपकी अभी एट दिस टाइम होम ब्रांच है, तो फिर यहाँ से आपकी अनलॉक हो जाएगी यूज़र आईडी। यूज़र आईडी अनलॉक करने के लिए CIF नंबर बहुत ज़रूरी है। थैंक यू दोस्तों।